पिछले 7 दिनों में मैंने देखा 100+ टॉपर्स के इंटरव्यूज और सबसे शॉक्ड की बात यह है कि वो सभी ही इन 7 स्टडी हैक्स को यूज करते हैं। मतलब पढ़ाई करने के कुछ ऐसे तरीके जिसे आप भी फॉलो करके उनकी तरह टॉपर बन सकते हो। इनमें से कुछ स्टूडेंट IIT JEE के थे, कुछ नीट के थे, कुछ UPSC के थे, कुछ CBSE बोर्ड के टॉपर थे एंड कुछ स्टेट लेवल के टॉपर्स थे। एंड जब इतने बड़े बड़े टॉपर्स अपने पर्सनल स्टडी सीक्रेट शेयर कर रहे हो तो आपको उसे जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं ये सीक्रेट आपको भी एवरेज से टॉपर बना सकते हैं। उन्हीं में से कुछ टॉपर्स ने यह भी बताया कि आपको किसी भी एग्जाम में टॉप करने के लिए एग्जैक्टली कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए। और इस सीक्रेट को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि यह सीक्रेट वीडियो में किसी भी टाइम रिवील हो सकता है। तो बात करते हैं 7 स्टडी हैक्स ऑफ एवरी टॉपर। हैक नंबर 1, फाइंड बेस्ट आवर। स्टूडेंट का यह डाउट रहता है कि मॉर्निंग में पढ़ा जाए या दिन में पढ़ा जाए या कि रात में। सभी का क्वेश्चन यही रहता है कि टॉपर कितने घंटे पढ़ाई करते हैं। अब आप यह सुनकर शौक रह जाओगे कि किसी ने बोला मैं 10 घंटे पढ़ाई करता था, किसी ने बोला मैं 6 घंटे पढ़ाई करता था और किसी ने बोला मैं सिर्फ 2-3 घंटे ही पढ़ाई करता था। किसी ने बोला मैं दिन में पढ़ता था तो किसी ने बोला मैं रात में पढ़ता था। सभी के पढ़ाई करने के तरीके डिफरेंट थे, बट सभी ने एक ही बात बोली, हमें अपने दिन का मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम ढूंढना चाहिए। किसी के लिए वह प्रोडक्टिव टाइम रात हो सकता है तो किसी के लिए दिन का टाइम। तो सबसे पहले आपको खुद के लिए प्रोडक्टिव टाइम ढूंढना है, वो 1 से 2 घंटे का समय जिसमें आप पूरे फोकस के साथ पढ़ाई कर सकें। क्योंकि जब आप फोकस के साथ पढ़ाई करते हैं तो उस टाइम पर आपका ब्रेन काफी एक्टिव रहता है, जिससे आप उस टाइम जो कुछ भी पढ़ते हो वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाता है और आप उस इंफॉर्मेशन को जल्दी से नहीं भूलते हो। इंटरव्यू को देखते टाइम मुझे 3 टाइप के टॉपर्स मिले। पहले टाइप के वो थे जो एक बार सिर्फ पढ़ते थे और उन्हें चीजें याद हो जाती थी, उनको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती थी, सिर्फ 1 टाइम में ही वो सारी इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग के अंदर स्टोर कर लेते थे। सेकंड टाइप के वो थे जो एक बार पढ़ते थे लेकिन उन्हें याद नहीं होता था। सो इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए वो लिख कर याद करते थे, तब उन्हें चीजें याद होती थी। थर्ड टाइप के टॉपर्स ने यह बोला कि हमें पहले पढ़ना पड़ता था, फिर लिखना पड़ता था, बट फिर भी हम भूल जाते थे। जब हम बार बार इसी प्रोसेस के साथ रिवीजन करते थे तब जाकर हमें चीजें याद होती थी। इससे हमें यह पता चलता है कि हर टॉपर बचपन से ही जीनियस नहीं थे। सबसे पहले कमेंट करके बताओ कि आप किस कैटेगरी में आते हो, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 की कैटेगरी 3। मैं इस चीज से आपको यह समझाना चाहता हूँ कि हर स्टूडेंट का एक लर्निंग स्टाइल होता है एंड आपको अपना लर्निंग स्टाइल ढूंढना पड़ेगा। अगर आपको लिख कर याद होता है तो आप लिख कर याद करो। अगर आपको बार बार रिवीजन करके याद होता है तो आप रिवीजन करके याद करो। हैक नंबर 3, लेस रिसोर्सेस। आपको लगता होगा कि जो टॉपर्स होते हैं वो 10-12 किताबें पढ़ते होंगे, बट 99% टॉपर्स का यह कहना है कि वो ज्यादा किताबें नहीं पढ़ते, वो कम किताबें पढ़ते हैं लेकिन वही किताबें बार बार पढ़ते हैं। इमेजिन करो कि एक सब्जेक्ट है मैथ। अब उन्होंने मैथ के लिए केवल एक बुक सोल्व करी, बट उस बुक को ही बार बार सोल्व किया। तो हर टॉपर्स का कहना है कि कम रिसोर्सेस को फॉलो करो और जो भी आपके पास बुक्स नोट हैं उसको ही अच्छी तरीके से प्रिपेयर करो। नहीं तो जब आपके पास ज्यादा बुक्स होंगे तो आप उन्हीं को कंप्लीट करने में परेशान रहोगे और आपके पास प्रिपरेशन और रिवीजन का टाइम ही नहीं बचेगा। इस वजह से कम बुक्स लो और बार बार रिवीजन करो। हैक नंबर 4, नेवर स्टडी इन स्ट्रेस। हमारे जब एग्जाम पास में आते हैं तो हम बहुत ज्यादा डर जाते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील करने लगते हैं। तो क्या कभी टॉपर से भी स्ट्रेस और डर फील करते हैं? हाँ, लेकिन जब भी उन्हें स्ट्रेस फील होता है तो वो इस टाइम पढ़ाई ही नहीं करते। वो कहते हैं कि स्ट्रेस में पढ़ाई करना पॉसिबल ही नहीं है। इमेजिन करो कि आपके पास एक बोतल है, उसमें पानी भरा हुआ है। अब आप उसमें और पानी डालोगे तो क्या होगा? सिंपल सी बात है, बोतल का पानी बाहर गिरने लगेगा। उसी तरह जब आप स्ट्रेस में होते हो तो आपका दिमाग भी स्ट्रेस और थॉट से भरा होता है और अगर आप उस टाइम अपने ब्रेन में इंफॉर्मेशन डालोगे तो वह स्टोर ही नहीं होगा। जब भी आप स्ट्रेस में हो तो पढ़ाई मत करो, बल्कि आप उस टाइम कहीं घूमने चले जाओ, दोस्तों से बात कर लो, अपना फेवरेट फूड खा लो, बट उस टाइम पढ़ाई मत करो। और एक क्वेश्चन रहता है कि खुद को नेगेटिविटी से कैसे बचाएं। एग्जाम टाइम में बिना डरे खुद को मोटिवेटेड और कॉन्फिडेंस कैसे फील कराएं। इसके लिए टॉपर्स यह सजेस्ट करते हैं कि आप जितना हो सके नेगेटिव लोगों से और सोशल मीडिया से दूर रहो, और अगर सोशल मीडिया यूज करते भी हो तो केवल उन्हीं क्रिएटर या चैनल को फॉलो करो जो आपको
मोटिवेट करते हो आगे बढ़ने के लिए। हैक नंबर 5, सेल्फ स्टडी इज द की। आप चाहे कितनी ही महंगी से महंगी किताबें खरीद लो या कितनी ही से बड़ी बड़ी कोचिंग ज्वाइन कर लो, बट ये सबको पता है कि बिना सेल्फ स्टडी के कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर आप सोचते हो कि मैं स्कूल जाता हूँ, कोचिंग जाता हूँ तो मेरा इतने में काम चल जाएगा, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको सेल्फ स्टडी करना ही पड़ेगा। आप खुद से बैठकर चैप्टर्स को, टॉपिक्स को समझते नहीं हो तो, रिवीजन नहीं करते हो तो कितने ही स्कूल कोचिंग चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और अगर आप बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट हो तो आपको सेल्फ स्टडी पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। आपको स्टार्टिंग से ही स्कूल, कोचिंग के अलावा टाइम निकालकर खुद से चीजों को समझना और एनालाइज करना शुरू कर देना चाहिए। हैक नंबर 6, प्लान डिस्ट्रैक्शन टाइम। नॉर्मली सभी स्टूडेंट अपने स्टडी टाइम को प्लान करते हैं कि आज 7 से 8 पढ़ाई करेंगे, 8 से 10 पढ़ाई करेंगे, बट टॉपर पता है क्या करते हैं? टॉपर से अपने डिस्ट्रैक्शन टाइम को प्लान करते हैं। टॉपर से भी डिस्ट्रैक्ट होते हैं, वो भी इंस्टा रील, शॉर्ट वीडियो देखते हैं, बट वो एक डिस्ट्रैक्शन टाइम सेट करके रखते हैं। वो यह डिसाइड करते हैं कि रात को सोने से आधे घंटे पहले 10 से 10:30 के बीच इसमें वो इंस्टा रील, शॉर्ट वीडियो देख सकते हैं। अब इससे क्या होता है? विजन करो आप पढ़ाई कर रहे हो और अचानक आपके अंदर थॉट आया है कि मैं कुछ देर फोन चला लेता हूँ, तो उस टाइम आप अपने दिमाग को बोल सकते हो कि नहीं, यह टाइम मेरे पढ़ाई करने का है, फोन चलाने का टाइम तो रात को 10 बजे है, मैं उस टाइम फोन आराम से चलाऊंगा, बट अभी नहीं। इससे यह होता है कि आप पढ़ाई के दौरान डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हो और फुल फोकस के साथ पढ़ाई कर पाते हो। हैक नंबर 7, बिलीव ग्रेटर देन फेल्योर। देखो टॉपर्स भी गिरते हैं, टॉपर्स के भी कम मार्क्स आते हैं। मैं देखता हूँ कि एक स्टूडेंट का एक दिन खराब होता है तो वो बोलते हैं पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है, डिमोटिवेशन फील हो रहा है। इस पर टॉपर्स बोलते हैं कि हमारे अंदर एक बिलीव है, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है, हमें पता है कि हमने ढंग से पढ़ाई की है तो हमारे अच्छे मार्क्स ही आएंगे। उनके लिए फेल्योर बड़ी चीज नहीं है, उनके लिए सेल्फ बिलीव बहुत बड़ी चीज है। और यही 90% लोगों के अंदर मिसिंग है। उन्हें खुद पर भरोसा ही नहीं है कि मैं यह कर पाऊंगा कि नहीं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिर भी सोच रहे हैं कि मेरा एग्जाम निकलेगा कि नहीं। एक बात बताओ, आप एग्जाम की प्रिपरेशन किस लिए कर रहे हो? उसे क्रैक करने के लिए, उसे पास करने के लिए ना। फिर क्यों सोच रहे हैं मुझसे होगा कि नहीं? खुद पर विश्वास करना सीखो। ये दुनिया आपको हमेशा पीछे ही ढकेलेगी, बस आपको खुद पर बिलीव करते हुए आगे बढ़ते रहना है। जब तक आप खुद पर बिलीव नहीं करोगे तब तक आप पर कोई भी भरोसा नहीं करेगा।